हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आप लोगों को शारदा सक्सेस पॉइंट में दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। धातु का निष्कर्षण, ये भी इनऑर्गेनिक के अंतर्गत ही अध्ययन किए जाएंगे बच्चे। इसलिए प्यारे बच्चे, आप लोग कापी कलम लेकर भी बैठ सकते हो या ध्यानपूर्वक देखो तो याद हो जाएगा बच्चे। ये आज का जो क्वेश्चन है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं। इसलिए प्यारे बच्चे, मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। आप लोग ध्यान से देखना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान देना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होगी। अर्थात प्यारे बच्चे, यह प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी पर कौन सी ऐसी तत्व हैं जो भार के अनुसार सबसे अधिक होंगे। चलिए बच्चे, आप लोग कमेंट करें कि कौन ऑप्शन होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन होंगे। ऑप्शन में क्या क्या दिया था बच्चे? आयरन था, एल्युमिनियम था, ऑक्सीजन था, सिलिकॉन था और नाइट्रोजन था। तो इसमें दिए गए 5 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, वह होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होगी। प्यारे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला कौन सी धातु जो भार के आधार पर अधिकतम होंगे। आयरन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सोना, कार्बन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसमें कम खर्च में तत्व आसानी से निष्कर्षण किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं, यौगिक या लवण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अयस्क हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जरा ध्यान देखना बच्चे, सत्य है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। मैग्नेटाइट मैग्नीज का एक अयस्क है। हेमाटाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। पाराराइट फास्फेट का एक अयस्क है। तो प्यारे बच्चे, 4 में से जो आपको ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क जो होते हैं प्रमुख रूप से बॉक्साइट होते हैं। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने की मिलता है। तो इस प्रश्न को ऐसा भी पूछ सकता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम आंसर होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न को आप समझ सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे। क्रोंडम, रूबी, काओलिन, बॉक्साइट। तो प्यारे बच्चे, अभी अगले प्रश्न पढ़े थे, इसी प्रकार से मैं अभी पूछ रहा था कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछ भी दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होंगे बच्चे? बॉक्साइट होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क, कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, चोकोप्राराइट, मेलेकाइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। आयरन का प्रमुख ऑक्साइड अयस्क हैं। ऑक्साइड अयस्क पूछ रहा है बच्चे, ऑक्साइड अयस्क। सिडेराइट,
हेमाटाइट, लिमोनाइट, प्राराइट। इसमें ऑक्साइड का मतलब होता है कि दिए गए जो यौगिक होंगे उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए बच्चे। तो देखिए बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप लोग सही लगाते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। हेमाटाइट का सूत्र है। प्यारे बच्चे, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अभी कभी कभी ऐसा पूछेगा कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है, तो भी आप जवाब देना बच्चे। यहाँ पर है हेमाटाइट का सूत्र क्या है। तो ध्यान से देखो बच्चे, हेमाटाइट का सूत्र क्या है। आप लोग ध्यान से समझने की प्रयास करो बच्चे, क्या होंगे। जल्दी जल्दी ध्यान से देखो बच्चे, क्या होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट। अब पहला जो है बच्चे मैग्नेटाइट है, पहला जो है मैग्नेटाइट, याद रखना, पहला मैग्नेटाइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क आयरन का अयस्क नहीं है। अब ऑप्शन जो दिया है बच्चे, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, कैसीटेराइट, लिमोनाइट। अब चार ऑप्शन में से यहाँ पर वह खोजना है जो आयरन का अयस्क नहीं है। तो आप लगाओ बच्चे, देखते के साथ आपके जवाब मिल जानी चाहिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके जवाब भी प्यारा सा आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कैसीटेराइट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। कॉपर पेराइट का सांद्रीकरण किया जाता है। ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय विधि से, गुरुत्व आकर्षण विधि से, फेन पलवन विधि से, उपयुक्त सभी विधि से। अब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगर आप लोग सिलेबस पढ़े होंगे तो यहाँ पर बड़ा सा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव नोट करके लिखाए होंगे, तो इसलिए आप लोग भी सही जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर होंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर होंगे सी। क्योंकि बच्चे कभी कभी इसमें होता है कि फेन पलवन विधि में होता है, वहाँ पर इस प्रकार से याद रखना, मतलब कि धातु सल्फाइड, मतलब कि जितने भी सल्फाइड अयस्क होंगे धातु का, उसका निष्कर्षण जो होते हैं, उसका सांद्रीकरण जो होते हैं, फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। अब बच्चे दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखें, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होंगे। थोड़ा कुछ समय लो बच्चे, थोड़ा फास्ट भी करना बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। इसमें से किस धातु का शोधन आव्सन विधि द्वारा किया जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से किस धातु का शोधन आसवन विधि द्वारा किया जाता है। पीबी कांच, जेडेन जिंक, सीयू कॉपर, एफी आयरन। तो दिए गए ऑप्शन को बच्चे, दिए गए ऑप्शन को ध्यान से सुने बच्चे, सुने और देखें कौन सा ऑप्शन सही होंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, फिर गुड बच्चे, जिंक होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। निकेल का शोधन किया जाता है मंड विधि द्वारा, फ्रैंकलैंड विधि द्वारा, डाउन विधि द्वारा, इनमें से सभी। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होंगे और जल्दी जल्दी कमेंट करें बच्चे। ठीक है बच्चे, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट भी करें बच्चे, देख रहे हैं। अगर पहली बार देख रहे हैं, एक बार ही, दो बार, तीन बार इसे देखें तो आपको लगभग याद हो जाएंगे बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक सही है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। हेमाटाइट अयस्क है। ये तो बच्चे ऊपर अगर देखे होंगे तो इसका सही जवाब होगा। तो बोल रहे थे कि हेमाटाइट
अयस्क हैं तो किसका अयस्क है? तो बच्चे अभी पढ़ा रहे थे, लोहा का होगा बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम मिश्र धातु में कौन सा धातु मिश्रित हैं? कॉपर तथा एल्युमिनियम, कॉपर तथा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम, इनमें से सभी। चलो बच्चे आप लोग देखते हैं कौन सा जवाब देते हैं। बड़ा प्यारा सा जवाब देना चाहिए बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होंगे बच्चे, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। क्रियोलाइट अयस्क हैं Fe आयरन, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Al एल्युमिनियम। देखते हैं बच्चे किसका हो सकते हैं। आप लोग जरा कमेंट में लिखिए बच्चे, कमेंट में बताइए कौन सा आंसर सही होंगे। जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर देने की प्रयास करें बच्चे, जल्दी जल्दी करो बच्चे। चलो ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। एलिग्राम डायग्राम सहायता करता है यह समझाने में कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचयित होगा? आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, इनमें से सभी। देखते हैं बच्चे कौन सा ऑप्शन होंगे। आप लोग जल्दी जल्दी बच्चे ध्यान से देखें बच्चे क्या होगा बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होंगे आयरन ऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशुद्ध धातुओं को शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहा जाता है? शोधन, डिहाइड्रोजिनेशन, धातुकरण, इनमें से सभी। चलिए बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होंगे आप लोग ज़रा जल्दी जल्दी टाइप करें बच्चे, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे मनोबल को हमेशा बढ़ाता है। प्यारे बच्चे अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चे 1 सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हैं शोधन। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? दिए गए ऑप्शन को ध्यान से समझना। मुक्त का मतलब होता है कि पृथ्वी पर कौन ऐसी धातु है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसका सारा प्रक्रम आपको समझा देंगे, लेकिन ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं क्या क्या है बच्चे। सोडियम, आयरन, जिंक, सोना। अब बच्चे बताओ ऑप्शन कौन यहाँ पर सही होने वाला है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बच्चे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चे होंगे डी AU। बच्चे याद रखना इसके अलावे PT और AG। तो मतलब ये कह दो बच्चे AU सोना, PT मतलब प्लेटिनम, AG का मतलब चांदी। यह तीनों बच्चे वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इस चीज़ों को भी ध्यान देना बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्न में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाई जाती है? भूपट्टी में पाई जाती है। चलिए बच्चे ऑप्शन देखते हैं बच्चे, ऑप्शन देख लेते हैं बच्चे। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, Fe। चलिए बच्चे आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखें, आंसर देने की प्रयास करें सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से किसके सांद्रण में फेन उत्प्लवन विधि का उपयोग होता है? प्यारे बच्चे इस प्रकार के प्रश्न ऊपर किए हैं, लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं बच्चे। कैल्शियम सिलिकेट,
और विलेय अशुद्धियों का, सल्फाइड एक्स पृष्ठ सक्रिय पदार्थों का। जरा सोचिए बच्चे, सही जवाब देने की प्रयास करना बच्चे, जल्दी जल्दी। यहाँ पर आंसर होने वाला है बच्चे सी होंगे, क्योंकि अभी बता रहे थे सल्फाइड एक्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मतलब गा होंगे बच्चे, वहाँ पर ध्यान देना बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ पर बच्चे अभी तुरंत समझाए थे बच्चे, इसके पहले जो ऑप्शन दिए थे वहाँ पर देना, वहाँ पर अलग ऑप्शन था, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अलग है। यहाँ पर ऑप्शन है सोडियम है, लोहा है, जिंक है, प्लेटिनम है। तो बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, डी होगा, क्योंकि अभी वहाँ पर बता रहे थे एयू मतलब वहाँ पर सोना था, एजी की बात कर रहे थे, एजी की बात कर रहे थे चांदी। तो ऐसे ऑप्शन को ध्यान से देखना, इसलिए कहे थे बच्चे कि इस प्रकार से आपको प्रश्न को घुमाएगा, तो आप लोग घूमना नहीं, आराम से प्यार से जवाब देने की प्रयास करना बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्प्लवन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में अयस्क के कण झाग के साथ तैरने लगते हैं, क्योंकि है ऑप्शन पढ़ते हैं। वे द्रव में अविलेय होते हैं, वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं, वे हल्के होते हैं, वे द्रव के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलो बच्चे कौन सा यहाँ पर आंसर होने वाला है बच्चे, ध्यान से जवाब दो बच्चे, सोच समझ कर जवाब दे बच्चे, क्या होंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे बच्चे, सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे, ध्यान से जवाब देने की प्रयास करना बच्चे। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? दर्वक, धातुमल, अबकारक, ऑक्सीकारक। चलिए सही ऑप्शन का चयन करें बच्चे, क्या होंगे? सही ऑप्शन को चुनो बच्चे, क्या होने वाला है आंसर है, जरा ध्यान से। यहाँ पर होगा दर्वक। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? परक्षेत्र शोधन, क्यूपीलीकरण, वाष्प अवस्था विधि, निस्तापन। चलते हैं बच्चे, कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है, यहाँ ध्यान से देना जवाब बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ बच्चे। एलुमिथोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है, ऑक्सीकारक, अबकारक, दर्वक, उत्प्रेरक। चलो बच्चे क्या होंगे बच्चे, सही जवाब देने की प्रयास करो बच्चे, यहाँ पर क्या होंगे? अगले प्रश्न की बात करते थे, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे कौन होंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। चलिए बच्चे कौन आपके लिए ऑप्शन सही होंगे बच्चे, जरा प्यार से बताना बच्चे, कौन होने वाले हैं? चलो बच्चे देखें और सही से जवाब देने की प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी सिल्वर। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। निक्षलन द्वारा अयस्क किया जाता है ऑक्सीकरण, सांद्रण, अवकरण, जारण। देखो बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं, यहाँ पर ऑप्शन होंगे बच्चे बी
सांद्रण। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है? वैद्युत शोधन, वैद्युत अवकरण, सो अवकरण, दर्पण। चलो बच्चे, क्या सही ऑप्शन होने वाले हैं बच्चे? देखते हैं ऑप्शन कौन सही होने वाले हैं। चलो भाई, ऑप्शन कौन सही होने वाले हैं? यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न क्या था, जरा देख लेते हैं अगले प्रश्न क्या था। ठीक बच्चे, अगले प्रश्न क्या है? यहाँ पर बच्चे ऑप्शन को थोड़ा सुधारना बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होंगे, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी बच्चे वहाँ पर गलत हो गए। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। प्रबल विद्युत धनात्मक धातुओं को उनके द्रवित लवण का विद्युत अपघटन करके प्राप्त करना डॉट डॉट कहलाती है? विद्युत शोधन, वैद्युत धातु कर्म, निष्क्लालन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बच्ची यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। निम्नलिखित में से किसमें धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है? बच्चे यहाँ पर अयस्क दिया गया है, पूछ रहा है कौन सही मेल नहीं कर रहा है बच्चे? कॉपर, कॉपर पेराइट, जिंक, क्लेमाइन, लेड कार्नालाइट, लेड गलेना। अब बच्चे यहाँ पर ऑप्शन तो बड़ा प्यारा सा है, आप लोग सही जवाब देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवशील पदार्थ बनाता है डॉट डॉट कहलाता है? द्रवक, धातुमल, अयस्क, उत्प्रेरक। चलो बच्चे, कौन सा आंसर सही होने वाले हैं? चलो मेरे प्यारे बहादुर बच्चे, कौन सा आंसर सही होंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है? कॉपर, जिंक, Ag मतलब सिल्वर, Pt प्लेटिनम। अब बताओ बच्चे क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न आगे भी पढ़ने के लिए आप लोग को मिला होगा, ध्यान से देखे होंगे। ऑप्शन नंबर बच्चे सी सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रकृति पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है डॉट डॉट कहलाते हैं? अयस्क, खनिज, धातुमल, गैंग। देखते हैं कौन सा प्रश्न आपका यहाँ पर देखना, कौन सा आंसर सही होने वाला है बच्चे? कौन सा आंसर सही होने वाला है? ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो बच्चे, कौन सही होने वाला है? जरा सोच के जवाब दो बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चे 1 सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? जिंक, Hg, एल्युमिनियम, Pb। देखो बच्चे कौन ऑप्शन होंगे सही, ध्यान से देखना बच्चे। ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। निम्नलिखित में
किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? चूना पत्थर, सिलिका, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन। चलते हैं बच्चे, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखें और सही ऑप्शन की चयन करें। अगर आप लोग धातु का निष्कर्षण चैप्टर पढ़े होंगे तो बड़ा ही प्यारा सा होगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर बच्चे सी होंगे, यहाँ पर क्या होंगे? सी होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन कौन सल्फाइड अयस्क हैं? तो प्यारे बच्चे, इनमें से एक से अधिक प्रश्न सही होने वाले हैं। इनमें एक से अधिक प्रश्न सही होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होंगे, आप लोग ज़रा सोच समझ कर जवाब दीजिए बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डी। प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं मुजवानी बोल देता हूँ बच्चे, आप लोग ध्यान से सुनना। एल्युमिनियम का निष्कर्षण, इसके साथ 3 अयस्क का नाम याद रखिएगा। इसके अलावे लोहा का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण। अगर ये 4 याद कर लेते हैं बच्चे तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिलने की संभावना 100% होती है बच्चे। अगर प्यारे बच्चे यह वीडियो अच्छा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।